मत पूछो, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे लॉकडाउन में तो मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मेरा मतलब जिसपे बेसिकली हम काम करते हैं, जो सेटअप होता है होम स्टूडियो, वो घर पे ही नहीं था। जिस बिल्डिंग में था उस वहाँ पे जाना अलाउ नहीं था। तो बहुत प्रॉब्लम आई थी, बट धीमे 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 चीज़ें बेहतर हुई और बैक टू रूटीन हम अपनी लाइफ में वापस आ रहे हैं। और स्टूडियो जाके गाना गाना ऐसा लग रहा था कि ये हम कभी करते थे और अभी वापस से कर रहे हैं, तो वो जो फील है अपने आप में वो बहुत कमाल की फील है और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आ गया। तो कितना मिस किया आपने कॉम्पोजिशन या कैसे टाइम को यूटिलाइज किया जो ये समय गया पूरा 2020 में? मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो मैं अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड करता था। मतलब जो आइडियाज़ होते थे वो फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लेता था। और ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ जो थे वो मैंने अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड किए। फिर जब प्रॉपर चीज़ें बेहतर हुई और एक्सेस हुआ कि मैं जाके अपना एटलीस्ट मैं अपना सामान ला पाऊँ अपने घर, तो फिर वो किया और उस पर मैंने मैं काम कर रहा हूँ। कुछ कुछ नॉन फिल्म, जैसे ये नॉन फिल्म है, कुछ और नॉन फिल्मों में मैं काम कर रहा हूँ, कुछ फिल्म्स में काम कर रहा हूँ। तो वो जो लॉकडाउन के दौरान जो आइडियाज़ मैंने कहीं ना कहीं फ़ोन पे रख कर लिए थे, उनको अब एक्सप्लोर करने का वक्त मिल रहा है। जैसे विलन टू मेरी आएगी अभी, आई थिंक नेक्स्ट ईयर आएगी। तो ऐसा ऐसा बहुत सा काम है उस मतलब उस गाने में, जो मैंने ये लॉकडाउन में कुछ काम करके रखा था। आइडिया, सिर्फ आइडिया। तो ये काम ऐसे ही काम आ रहा है। कहीं ना कहीं लिरिक्स की बात की जाए तो आपके गाने में हमेशा रोमांस का कुछ आइदर जैसे बिछोड़ा है या हाँ। दिस ऑलवेज अ हुक वर्ड, तो आप कॉन्शियस एफर्ट रहता है अंकित या ये जस्ट पार्ट ऑफ योर जर्नी? आई थिंक पता नहीं, मैं खुद यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश, और वहाँ की हिंदी बहुत खास है। बहुत उर्दू, मैं कानपुर से हूँ और बाजू में लखनऊ है, तो उर्दू और हिंदी का बहुत अच्छा मिक्सचर जानने को मिल गया। और मेरे साथ मुझे लगता है कि स्टार्टिंग से ले स्टार्ट टू एंड गाना का एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन होना चाहिए। और वो कहीं ना कहीं मुझे मिल जाता है। यहाँ पे मैं लगी था कि अब मैंने गाना लिखा हुआ था ऑलरेडी, तो लिरिक्स का मुझे इतना इशू था नहीं। और बेहद खूबसूरत कॉम्पोजिशन की है भाई ने। तो वही कुछ चीज़ें थी जो गाने की तरफ अट्रैक्ट किया और मैंने गाने को गाया। दूसरा पॉइंट ये भी था कि म्यूजिक से कहीं ना कहीं लॉकडाउन में दूर दूर हो रहा था मैं। मेरे पास सिर्फ मेरा फ़ोन था घर पे और एक पियानो रखा हुआ था। ये दो चीज़ें थी। तो उसी से मैं कितना कर सकता था, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड तो मैं कर नहीं सकता था। तो उसी के थ्रू मैं काम कर रहा था, वैसे ही काम कर रहा था। और स्टूडियो जाके गाने में ही वो था कि यार ये करना है, मुझे मुझे जाना है, मुझे स्टूडियो जाना है, मुझे डब करना है, मुझे स्टूडियो जाना है बस। तो ये सब जो मूवमेंट थे, ये सब पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी में कभी ऐसा ना हो कि ये मेरा सपना था यार, ये पहले करते थे। बट टचवुड हम सब कहीं ना कहीं वापस बैक टू रूटीन आ रहे हैं। हम सब यहाँ पे इतने कैमरे के साथ यहाँ पे इकट्ठे हैं और हम सब सेफ हैं, अच्छे से। सबने अपना अपना मास्क पहन रखा है, मेरा यहाँ पे रखा है, अभी बाद में पहन लूँगा। और या दैट्स इट। मेरा एक सवाल है कि जैसे कि आपने अभी जिक्र किया बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी अभी हो रहा हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ तो जी। आपके नज़र में फिल्म से ज़्यादा बहुत ज़्यादा आजकल इंडिपेंडेंट म्यूजिक पे सब आप जैसे दिग्गज सिंगर्स अब उस चीज़ से पीछे नहीं हट रहे। समटाइम्स यू विल डूइंग लॉट ऑफ फिल्म्स, यू आर डूइंग लॉट ऑफ फिल्म्स, बट क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि सिंगल ज़्यादा नहीं कर रहे हैं? आपका क्या इसके ऊपर टेक है मुझे सर? ऐसा लगता है यार, पता नहीं लोग ऐसा मानते हैं, मेरे लिए फिल्म म्यूजिक, नॉन फिल्म म्यूजिक, म्यूजिक ही है। मतलब यहाँ पे भी मुझे म्यूजिक करना है, वहाँ पे भी म्यूजिक करना है। आई एम म्यूजिशियन, मुझे म्यूजिक से प्यार है। जी। तो मुझे अच्छा म्यूजिक करने में हर वक्त मजा आएगा। और बस एक ये अलग क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि फिल्म में सिचुएशन होती है, पहले से पता होता है, फिल्म का वो मूड होता है। जी। नॉन फिल्म एक अच्छा गाना, कोशिश क्या होती है कि अच्छा गाना बनाते हैं और एक अच्छा वीडियो बनाते हैं। नॉन फिल्म में एक कोशिश ये होती है। तो बस यही डिफरेंस है। और बाकी आई थिंक दोनों म्यूजिक है।
चाहे फिल्म म्यूजिक हो चाहे नॉन फिल्म, कोशिश उसमें भी क्या होता है कि क्या चल रहा है, ट्रेंड में क्या है वैसा करें, तो उसमें भी म्यूजिक है। आई थिंक हर एक चीज़ में म्यूजिक ही है। राइट। आपके बहुत बड़े बड़े सिंगल्स बदतमीज एंड ऑल जिनमें आप खुद फीचर हुए हैं, जी। हम अब आपको दोबारा खुद फीचर कब दिख रहे हैं किसी गाने में? मैंने लॉकडाउन में अच्छा खासा पुट ऑन किया हुआ है, तो अभी जब मैं वापस से पतला उतना हो जाऊंगा तो देखा जाएगा। When we can see on screen sir? पता नहीं यार अभी म्यूजिक में तो आप हमेशा देखेंगे, लेकिन ऑन स्क्रीन का मुझे आइडिया नहीं है। ओके। और आप कभी सर, आप इतने बड़े स्टार हैं, आप कभी फिल्म्स ऑफर होती है सर आपको एज एन एक्टिंग सर? बहुत एज एन एक्टर सर? मैं बहुत एक नॉर्मल म्यूजिशियन हूँ, वो स्टार मुझे समझ नहीं नहीं आता। सर, आप हैं। मुझे लगता है कि म्यूजिक मेरे लिए बहुत, जितनी मेरी औकात नहीं थी उससे ज़्यादा मुझे इस मिट्टी ने दिया है, बॉम्बे ने, जी। महाराष्ट्र में, तो मैं यहाँ की इज्जत करता हूँ। आई थिंक डे बाय डे हम जब बढ़ते हैं तो एक एक्सपीरियंस गेन करते हैं। जी। तो पिछले 14 साल में, बाय द वे मुझे 13-14 साल हो गए हैं मुंबई में, तो पिछले 14 साल में मैंने वो एक्सपीरियंस गेन किया है। बाकी म्यूज़िक मुझे तब भी आता था, म्यूज़िक मुझे आज भी आता है। तो यहाँ पे जब आके मैंने काम किया तो दुनिया ने जाना, वो उससे मुझे लगता है कि चलो लोग मुझे प्यार करते हैं अनकंडीशनली, लेकिन आई एम जस्ट अ म्यूजिशियन। Right. Thank you so much. Anyone has questions? आपको please ask. we all know कि आपने लॉकडाउन में काफी एंटरटेन किया अपने वीडियो से, बट लाइक आफ्टर द लॉकडाउन बैक टू द शूटिंग डेज, कैसा रहा जब आपने स्टेप अप किया अपने वेन्यू, अपने सेट पे? मेरा मतलब शुरुआत में जब शूट होना शुरू हुआ था तो बहुत डर था कि कोरोना फैला हुआ है, तो मतलब हर चीज़ बहुत ध्यान से की जा रही थी। इवन मैंने शुरू में शूट किया था बासमती राइस का, तो उसमें मुझे खिचड़ी खानी थी, तो वो स्पून भी मैं सैनिटाइज करवा के और क्लीन करवा के फिर हम स्टूडियो में माइक तक हम लोग सैनिटाइज कर रहे थे, बहुत ज़्यादा तो हेडफोन पहनने से पहले उसको सैनिटाइज किया। माइक में उतना क्लियर नहीं कर सकते थे क्योंकि खराब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक है, तो जितने भी वो स्टैंड होता था उसको सैनिटाइज कर रहे थे। इस तरह से किया है, हम सब ने किया है। बहुत बहुत मतलब हालत ख़राब थी कि भाई अगर मैंने ये मतलब खीर खा ली तो घर जाके मेरी मतलब वो हालत ना ख़राब हो जाए, बीमार ना पड़ जाऊँ। तो वो शुरुआत में 2-3-4-5 शूट तक था, उसके बाद तो किसी के मास्क थे ही नहीं, सब ऐसे भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ। तो वो अभी डर ख़त्म हो गया है, मतलब कोरोना तो अभी है ही, हमें सेफ्टी रखनी चाहिए, लेकिन हाँ अभी जो पहले वाला डर था वो थोड़ा कम हो गया है। और जब जिस टाइम पे कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन था, तो मैं ट्राई कर रहा था कि मतलब एज एन एक्टर कुछ ना कुछ शूट करता रहूँ और कुछ ऐसा ना हो कि लॉकडाउन ख़त्म हो और पता लगा शूट मिला और इतना घबराया हूँ, एक्टिंग भी हो रही। तो वो प्रैक्टिस 8-9 महीने जितना भी लॉकडाउन था चालू थी। तो जब ऑन सेट आया तो लगा ही नहीं कि सेट से दूर था, क्योंकि घर में भी एक सेट ही बना दिया था हमने शूट कर करके। तो ये एक अच्छी चीज़ थी मतलब। तो फिर जब आपको पता चला कि आपको फेस बनना है अमित सर के वॉइस में, तो क्या रिएक्शन था? वाज इट नर्वसनेस? और मैं मतलब जब मैंने ये गाना सुना तो मुझे लगा कि यार मतलब ये गाना छोड़ना ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, एक्टर को डर लगता है कि अच्छा मैं इसमें मतलब बागेन करूँ फील नहीं करूँ, अगर पता लगा मैंने मतलब जो मैंने बोला और पता लगा गाना हाथ से निकल गया, किसी और एक्टर को मिल गया, तो मुझे था कि भाई मुझे ये सॉन्ग करना है, आपका जो मन कर रहा है करना है करो, मुझे बुला लो। और लकीली जब ऐसे ही सॉन्ग शूट शुरू हुआ तो फाइनली मुझे लगा कि हाँ ये गाना मैं कर रहा हूँ। और मैं सर को मतलब मैंने SMS भी किया था इंस्टाग्राम पे, आपने देखा होगा पता नहीं, अभी देखता हूँ सर मैं आपका सॉन्ग शूट कर रहा हूँ। तो ये मतलब बड़ा ही अच्छा फील आता है जब आप अच्छा गाना करें। थैंक यू सो मच। और मैं होप करूँगा कि आप सब लोग जो भी यहाँ पे सब आए हो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे गाने को प्रमोट करो, क्योंकि मैं देखता हूँ आए दिन कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जो दिल से नहीं लिखे होते और दिल से नहीं गाए होते, वो भी बहुत बड़े हिट होते हैं। अच्छी बात है, होने चाहिए, बट जो दिल वाले गाने हैं वो भी, उसको भी अच्छी रीच मिले तो मज़ा आए। आपके 2 साल के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा? बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मुझे पहले लगा कि मतलब शायद सिंगर, हाँ कुछ शायद सिंगर है तो शायद फर्स्ट टाइम एक्टिंग करेंगे तो कैसा होगा, मतलब इमोशंस कैसे आएंगे, बट टच वुड मतलब कमाल, मतलब आपने धो दिया। कितना अच्छा एक्ट किया है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, sorry. मेरा
मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दिस इज़ माय फर्स्ट डुएट ट्रैक और मैंने इससे पहले जितने भी सारे किए हैं वो धूम धड़ाका जिसको कहते हैं वो किए हैं. सो दिस इज़ माय फर्स्ट सैड सॉन्ग जिसके अंदर आशीष थे. सो मैं जब ये स्टार्ट हुई इसकी शूट सो आई वाज लाइक कि ठीक है कैसा होगा, बहुत नॉमिनल सा होगा. बट जब मैंने आशीष की डेडिकेशन देखी इसके अंदर कि यू नो ही वाज नॉट टॉकिंग टू एनीवन और ये बिल्कुल साइड से, और मैं इनके पास गई भी पूछने के लिए कि क्या हुआ, आई मीन व्हाई यू नो साइड पे आप ऐसे क्यों, तो ही वाज लाइक कि नहीं मैं उसी जोन में रहना चाहता हूँ, व्हिच वाज यू नो वेरी न्यू एक्सपीरियंस. और बहुत ही मेरे को बहुत अजीब लगा क्योंकि मी बीइंग अ सिंगर मैं ऐसे करके सोच रही कि पता नहीं क्यों, क्योंकि अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा एक्ट किया, मुझे ऐसा बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता था कि ठीक है यार एक्टिंग हो जाती है. बट अब जब मैंने खुद इसको किया तो यू नो आई फेल्ट कि कितनी डिफ़िकल्ट है और एक एक इमोशन और एक एक आपको मतलब उस जोन के आसपास रहना चाहिए. सो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद आशीष. इट वाज अमेजिंग. थैंक सबसे ज़्यादा आपने क्या एंजॉय किया, एक्टिंग और यू. सिंगिंग तो ऑलवेज मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ही रहेगी, बट अब मैंने जैसे एक्टिंग किया तो ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. ओके, ऑफ स्क्रीन शूटिंग डेज की बात की जाए तो कुछ मेमोरीज आप शेयर करना चाहेंगे, क्या कुछ मस्तियाँ आप लोगों ने की हैं? एक था जब हमारा एक सीन है जिसके अंदर आशीष आई एम जस्ट स्टैंडिंग ऐसे स्टिल, मेरे को ऐसे शो किया कि जिसमें मैं ब्लाइंड हूँ और आशीष वहाँ से चल के आते हैं रोते हुए. तो बहुत सीरियस सीक्वेंस चल रहा था, आशीष वहाँ से रोते हुए आ रहे हैं एंड जैसे ही वो मेरे सामने आके रोते हैं आई यू नो आई जस्ट बर्स्ट आउट, मैं हंसने लग जाती हूँ. उसके बाद डायरेक्टर जी पीछे से बोलते हैं